काशी मीरा गांव में परमिंदर कहकर एक रिक्शा वाला रहता था। वो बहुत गरीब आदमी था। एक छोटे से झोपड़े में वो और उसकी बूढ़ी माँ रहते थे। एक शाम को वो काम खत्म करके घर वापस लौट रहा था तो उसको एक कुत्ता रोते हुए दिखाई दिया। उसके नजदीक जाकर उसे रिक्शा में चढ़ाकर घर लेकर आ गया। घर में उसकी माँ। परमिंदर बेटा, हमको ही घर चलाने में कितनी तकलीफें आ रही हैं। अब ऊपर से ये कुत्ता क्यों ले आया बीच में? माँ, मैं जब घर लौट रहा था तो ये बेचारी मुझे देखकर रोने लगी, इसलिए मैं इसे घर ले आया। हम खाने के बाद जो बच जाएगा वो इसे खिलाएंगे माँ। एक कोने में पड़ी रहेगी। ठीक है बेटा, तुम काम पर जाने के बाद मुझे भी बहुत अकेलापन महसूस होता है। ये कुत्ता मेरा साथी जैसा बनकर रहेगा, रहने दो। तब परमिंदर उसको अच्छे से नहलाया और खाना खिलाया। कुत्ते का मिंटी कहकर नाम रखा। तब वो कुत्ता बहुत खुश होकर सो गई। ऐसे कुछ दिन बीत गए और वो मिंटी बड़ी हो गई। एक दिन परमिंदर वापस आया तो मिंटी उसका इंतजार करने लगी। परमिंदर के खाने के बाद ही उसको खाने की जैसे आदत हो गई थी। एक दिन परमिंदर के घर आने के बाद मिंटी दिखाई नहीं दी। तब परमिंदर उसकी माँ से, माँ, मिंटी कहाँ है? रोज मेरे घर आने तक इंतजार करती थी, आज दिखाई नहीं दे रही। क्या हुआ? आज सुबह से वो दिखाई नहीं दिया। मैंने आजू बाजू में बहुत ढूंढा। तुम्हारे आने के बाद मैं ये बात बताना चाहती थी। तब परमिंदर को बहुत चिंता हुई और रिक्शा लेकर उसे पूरे गांव में ढूंढने लगा। वो ढूंढा ढूंढा और आखिर में एक जगह पर मिंटी मिल गई। फिर उसे घर वापस ले आया। अगले दिन से रोज की तरह वो रिक्शा चलाना और रुकना और घर वापस आने पर मिंटी उसका इंतजार करना और वो मिंटी को खाना खिलाना, ऐसा हो रहा था। एक दिन परमिंदर ने देखा कि मिंटी 18 बच्चों को पैदा किया। सब कुत्ते परमिंदर के साथ खेलने लगे। परमिंदर बहुत आनंद ले रहा था, लेकिन 18 कुत्तों को जन्म देने के बाद मिंटी बहुत कमजोर हो गई और बेचारी मर गई। परमिंदर चौंक गया। तब परमिंदर उसकी माँ से, माँ, मिंटी मर गई है, कहकर दुखी होने लगा। ये क्या हो गया? 18 बच्चों को पैदा करके तो वो मर ही जाएगी ना? कहकर वो बहुत दुखी हुई। तब परमिंदर और उसकी माँ उन बच्चों को कैसे भी पालना है करके सोचने लगे। वो सब कुत्ते रोने लगे और बहुत हल्ला मचाने लगे। तब परमिंदर और उसकी माँ को क्या करना है कुछ समझ में नहीं आया। बेटा, हमारे जीने में ही कितनी मुश्किलें हैं। इतने सारे कुत्तों को कैसे पालोगे? माँ, मैं रात में भी रिक्शा चलाकर इनको कैसे भी पालता हूँ माँ, तुम चिंता मत करो। कहकर परमिंदर उन कुत्तों के लिए रात में भी रिक्शा चलाने लगा और सुबह उनके लिए खाना लेकर आया। लेकिन वे कुत्ते तो रोने लगे और खाना नहीं खा रहे थे। बेटा, ये बच्चे तो उनकी माँ के बारे में चिंता करके खाना नहीं खा रहे हैं। बचपन में तुम तुम्हारे पिताजी के बारे में पूछते थे और रोते थे तो मैं चांद को दिखाकर वो तुम्हारे पापा है कहकर खाना खिला देती थी। लेकिन इन कुत्तों को कैसे खिलाओगे? तब परमिंदर को कुछ विचार आया और वो रिक्शा लेकर मार्केट में गया और एक सेठ के पास उसकी रिक्शा को बेच दिया और फिर घर वापस आया। ये क्या कर दिया तुमने? कुत्तों के लिए रिक्शा बेच दिया? अब हम कैसे जिएंगे? हम कुछ तो करके जी लेंगे माँ, लेकिन उन कुत्तों को मैं भूखे नहीं मरने दूंगा। रिक्शा बेच के पैसों से मैं मिंटी के जैसे एक घर बनाऊंगा। कहकर रात भर मिट्टी को खोदने लगा। फिर उस मिट्टी से एक बड़ा कुत्ते के रूप में एक घर को बनाया। वो घर को बिल्कुल मिंटी के रूप में बनाया। तब वो सारे कुत्ते उस डॉग हाउस को देखकर रोना बंद कर दिए और उस घर के अंदर जाकर खेलना शुरू किए और खाना भी खा लिए। परमिंदर और उसकी माँ उन्हें देखकर बहुत खुश हुए। ऐसे ही कुत्ते धीरे धीरे बड़े हो गए। एक दिन एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट वाले परमिंदर के घर आए और ऑफिसर परमिंदर से, परमिंदर जी, आप दिन रात मेहनत करके इन कुत्तों को पाल रहे हैं। आप बहुत दिलदार आदमी हैं। वास्तव में आप हमारा काम कर रहे हो। आप सच में महान हो। इन 18 कुत्तों में से कुछ कुत्तों को हम लेकर जाएंगे और आपका बोझ भी कम करेंगे। मुझे कितना भी हो मेहनत करके इन कुत्तों को खुद पालना होगा। आपको नहीं देता हूँ, मुझे माफ कर दीजिए। आपकी इतनी मेहनत करना हमसे देखा नहीं जा रहा है, पर आप तो आपके रिक्शा को भी इनके लिए बेच डाले थे। इनको पालने के लिए आपकी मेहनत को देखकर हमें बहुत दुख लग रहा है, इसलिए आपको एक बहुमान देना चाहते हैं। मुझे तोहफा देना चाहते हैं? क्या है वो? ये लीजिए, इनको पालने के लिए और आपका रिक्शा बेचने के लिए हमारी तरफ से ये बहुमान। कहकर एक ऑटो को दिखाया। तो परमिंदर और उसकी माँ बहुत खुश हुए। मेरी मेहनत और मेरी मानवता को पहचानने के लिए आपको बहुत धन्यवाद। इस ऑटो के साथ साथ हम आपको कुछ पैसे भी देते हैं। ये लेकर अपना घर बनाइए और आनंद से रहिए। कहकर उनको पैसे दिया। बेटा,
अच्छे लोगों का हमेशा अच्छा ही होता है बेटा। आज हम किसी की मदद करेंगे तो जरूर कल और परसों हमारी मदद कोई ना कोई करेगा। कहकर परमिंदर को आशीर्वाद दिया।